कैसे हो स्टूडेंट। तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हैं, पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा का। क्लास 10th के स्टूडेंट आप मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको सारी की सारी चैप्टर की थ्योरी और एक एक प्रॉब्लम मैं यहीं कराऊंगा, तो आप जुड़ के अपने मैथ्स की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, पॉलिनोमियल जो चैप्टर है ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, और पॉलिनोमियल जो है इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पॉलिनोमियल की जो क्लासिफिकेशन है वो दो आधार पे की जा सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो पावर के आधार पर, या पावर का ही दूसरा नाम डिग्री भी है, तो डिग्री के आधार पर जो पॉलिनोमियल हैं वो हमारे पास क्या क्या है स्टूडेंट, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ मैंने ये कॉमा दिया है पॉलिनोमियल के लिए। देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं, द पॉलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना होगा स्टूडेंट, 1 होगा। जस्ट लाइक ऐसा देख लीजिए, एग्जाम्पल मैं कर दूँ x + 5। तो देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, द पॉलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टूडेंट, y² + 2y + 5 लाइक दैट। तो यहाँ पे देखिए कि मैक्सिमम पावर कितनी है, y की 2 है। तो जो मैक्सिमम पावर होगी वही इसका नाम हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर यहाँ वेरिएबल की 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, द पॉलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर हो क्या हो, 3 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ एग्जांपल में हम जैसे ले सकते हैं x³ + 2x² + 4, ऐसा हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम x की पावर क्या है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर x² भी है, x³ भी है, तो क्या स्क्वायर के लिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक बोथ पॉलिनोमियल इसका नाम बोलेंगे, नहीं है स्टूडेंट। वी मस्ट हैव टू फोकस ऑन द मैक्सिमम पावर। जो हमें दी गई है एक्सप्रेशन उसमें मैक्सिमम पावर क्या है वही उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, नाम होगा। तो यहाँ अगर x³ जो है ये पावर 3 जो है मैक्सिमम पावर है, दैट्स वाई इस पॉलिनोमियल का नाम इस पावर के आधार पे हम करेंगे और ये क्यूबिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक का मतलब होता है वेरिएबल पे कितना पावर, 4, यानी द पॉलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 4। दैट इज, यहाँ पे एक एग्जांपल अगर हम ले लें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि y⁴ + 6y² + 2, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पावर कितनी है यहाँ पे, मैक्सिमम पावर आप y की देखिए तो यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है, 4 है। तो इस पॉलिनोमियल का नेमिंग क्या हो जाएगा, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इसको कहेंगे। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे टर्म के आधार पर। देखिए, टर्म के आधार पर जो पॉलिनोमियल को हम क्लासीफाई करते हैं, हमें 9th में पढ़ना था, 9th में ये भी पढ़ना था। खैर, आप बेसिक जानना ज़रूरी है, आप इसको एक बार जान लें तो आपके लिए 10th में इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो टर्म के आधार पर पहले ये जानते हैं टर्म क्या है और टर्म किसे कहते हैं। पावर तो आप जानते हैं कि ये जैसे कोई भी वेरिएबल है, इसके ऊपर जो ये रेस किया हमने, ये पावर है। जैसे अगर मान लो कहीं हमने लिखा है a², तो इसका मतलब होता है a × a। अगर कहीं 5 पे स्क्वायर हमने लिखा तो इसका क्या मतलब होगा, 5 × 5। अगर कहीं हमने 4 पे क्यूब लिख दिया तो मतलब क्या है, 4 × 4 × 4। यानी जितना पावर होगा किसी, चाहे वो वेरिएबल के ऊपर हो या कांस्टेंट के ऊपर हो, पावर कहाँ होता है, तो टॉप पे लिखते हैं। तो हमें उस नंबर को, सेम नंबर को उतने टाइम्स क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे पावर अगर 2 है तो सेम नंबर 2 बार गुना होगा, पावर अगर 3 है तो सेम नंबर 3 बार गुना होगा, ठीक है। चलिए, अब टर्म की अगर मैं बात करूं तो टर्म को पावर से लेना देना नहीं है, यहाँ पे प्लस और माइनस से रिलेशन है। यानी अगर मैं यहाँ बात करूं xy और एक जगह मैं बात करूं x + y, तो स्टूडेंट एक्स वाई केवल सिंगल टर्म होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टर्म डिवाइड नहीं करती है।
लेकिन x प्लस वाई दो टर्म होंगे। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस टर्म को डिवाइड करता है, इसलिए यहाँ x प्लस वाई ये दो टर्म काउंट होगा, लेकिन यहाँ x इंटू वाई केवल सिंगल टर्म काउंट होगा। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। ये जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ, 2x प्लस 4, तो यहाँ कितने टर्म है स्टूडेंट? तो प्लस का साइन एक बार है, ये दो टर्म को बांट दिए, तो यहाँ 2 टर्म्स हैं। आई होप कि आप टर्म समझ गए होंगे। ये प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, जैसे हम लिख सकते हैं 4x माइनस 3y प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे कितने टर्म है स्टूडेंट? तो 4x अलग टर्म है, 3y अलग टर्म है, 5 अलग टर्म है। कौन इनको अलग कर रहा है? माइनस या प्लस? तो 3 टर्म हो गया। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे है पहला हमारा टर्म के आधार पे मोनोमियल्स। तो मोनोमियल किसको बोलते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल इन विच ओनली वन टर्म। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास क्या हो? केवल एक टर्म हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जैसे हम लिख सकते हैं x, केवल सिंपल हम x लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 2x। ये सब क्या है? हमारे एक टर्म के एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है दो, तो बाइनोमियल मीन्स द पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स। ऐसे पॉलिनोमियल जिसके पास 2 टर्म हो। जैसे क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट? x प्लस वाई, 2x प्लस 5। ये कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। तो 2 टर्म्स वाले को हम बोलेंगे बाइनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइनोमियल। ट्राई से मतलब होती है 3, तो ट्राइनोमियल में कितने टर्म होंगे? 3 टर्म। तो हम क्या बोलेंगे डेफिनेशन? द पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो जैसे 2x स्क्वायर 5x प्लस 4। अब देखिए यहाँ कितने टर्म है? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। कौन इसको बांट रहा है? प्लस साइन बांट रही है। तो कितने टर्म हो गए? 3। तो ये हो गया ट्राइनोमियल। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि केवल यही 3 ही टर्म तक पॉलिनोमियल होते हैं, या केवल पावर 4 तक ही पॉलिनोमियल होते हैं। यहाँ तक के लिए नेमिंग है, लेकिन इसके बाद के लिए आपको बहुत नेम याद रखने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे यहाँ पे सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल लूँ कि 4x स्क्वायर 5y प्लस z प्लस 6। सपोज करो मैंने यहाँ कितने टर्म ले लिए स्टूडेंट? 4x स्क्वायर एक टर्म, 5y दूसरा टर्म, z तीसरा टर्म एंड 6 चौथा टर्म। अब इसके लिए नेमिंग तो नहीं है, तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं होगा? होगा। अब हम इसके लिए क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स। इस तरीके से हम बोलेंगे द पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स, यानी हम टर्म को नंबर के साथ जोड़ के बता सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक अगर किसी को नाम ध्यान ना हो तो बोल सकता है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो बात आप समझ गए। यहाँ पे कुछ ये बेसिक नेम है, इस नेम को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें लीनियर के लिए पावर 1 यूज नहीं किया जाएगा कि पॉलिनोमियल हैविंग पावर 1, पॉलिनोमियल हैविंग पावर 2, पॉलिनोमियल हैविंग पावर 3। इनके नेम हैं, यही नेम यूज किए जाएंगे, इसलिए आपको ये नाम कम से कम ये 3 तक नाम याद रखने हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, कम से कम 3 याद रखिए। बाई क्वाड्रेटिक नहीं भी याद रहे तो चलेगा। और इधर भी मोनोमियल, ऐसा यहाँ नहीं आएगा क्वेश्चन हैविंग 1 टर्म्स, लिखा रहेगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो आपको ये 3 नेम जो है याद रखने हैं। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि पॉलिनोमियल की बेसिक जो बातें हैं वो आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़िए। बाय बाय।